क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बेंजीन के नाइट्रेशन की मैकेनिज्म को हमें एक्सप्लेन करना है। बेंजीन का जब नाइट्रेशन किया जाता है तो नाइट्रोबेंजीन फॉर्म होता है। अगर हम इसकी जनरल रिएक्शन को मेंशन करें तो इसकी जनरल रिएक्शन को हम कुछ इस तरह मेंशन कर सकते हैं। बेंजीन इसके साथ में रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, यहाँ हम नीचे मेंशन कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड होता है ये, और इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर जो रहता है वो 50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है, बिलो 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो है फॉर्म होता है नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, और साथ में यहाँ पे फॉर्म होता है वाटर, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन। यहाँ पे इसकी ये जो नाइट्रेशन हो रहा है बेंजीन का, इसके मैकेनिज्म को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या हो रहा होता है, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये आपस में रिएक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। HNO3 और ये सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहते हैं और ये रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन। यहाँ पे इन्होंने फॉर्म कर लिया ये नाइट्रोनियम आयन, और साथ में यहाँ पे वाटर और बाइसल्फेट आयन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं दिस इज नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। अब ये नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ये यहाँ पे अटैक कर रहा होगा बेंजीन रिंग के ऊपर ये नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। और इस केस में मान लीजिए यहाँ से इसने ये अटैक किया, यहाँ पे आकर के अटैच होने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे ये ओवरऑल रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो जाता है और एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं एरेनियम आयन। तो पहले मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर रही हूँ, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ। एरेनियम आयन यहाँ पे फॉर्म होगा। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन थी इसके साथ में यहाँ पे ये Na2, और ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा होता है लाइक दिस। ये एरेनियम आयन यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब ये एरेनियम आयन जो होता है ये प्रोटॉन लूज करता है, तो हम इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये जो एरेनियम आयन यहाँ पे फॉर्म हुआ कुछ इस तरीके से, ये कार्बन से अटैच है यहाँ पे। ये जो एरेनियम आयन यहाँ पे फॉर्म हुआ है जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, ये प्रोटॉन लूज करता है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है ये बाइसल्फेट आयन। तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ये फॉर्म हो गया यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन, और साथ में ये H2SO4 यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो H2SO4 हम यूज़ कर रहे थे ये ऐसे हमें एज इट इज़ मिल जाता है, और नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे फॉर्म होता है, और वाटर जैसा कि हमने दिखाया था पहले ही स्टेप में फॉर्म हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म है बेंजीन के नाइट्रेशन की। सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ। आई विल जस्ट राइट दिस एट द एंड दैट द above explanation is required answer. I hope you understood the explanation. Thank you.